अहम खबर आपको देंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि फर्दो, नताज और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया गया है। कल तक जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने 2 हफ्ते के लिए डिले कर दिया है, बहुत जो हमारे बूट पॉलिसी हैं, बहुत जो दरबारी हैं, वो कहने लग गए थे कि हाँ आसिम मुनीर ने कन्विंस कर लिया है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है क्योंकि अमेरिका अब जंग में ईरान और इसराइल की जंग में कूद पड़ा है, क्योंकि मीडिया में गलत मैसेजिंग करता है और फिर उसका उलट करता है। उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नजर आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो जीरो डार्क 30 मिशन किया गया था अमेरिका की तरफ से। तो इसका खुमियाजा अब उन्हें बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका ने ये हवाई हमले रविवार को तब किए हैं जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भेजा है। अमेरिकी हमले ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस की मुलाकात को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठने लगा है कि क्या आसिम मुनीर को बुलाकर अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान का मुंह बंद करने का इंतजाम कर दिया था। पाकिस्तान तेहरान को अपना इस्लामिक भाई कहता है और अब उसी भाई के खिलाफ अमेरिका ने हमला बोल दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्या इस हमले के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है, क्योंकि इजराइल बार बार कह चुका है कि ईरान के बाद पाकिस्तान अगला टारगेट है। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरी ने एक्स पर लिखा, 2 दिनों से पाकिस्तान का नौटंकी मीडिया और राजनेता ये दावा कर रहे थे कि उनके फील्ड मार्शल इस्लामिस्ट जाहिल आसिम मुनीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और ट्रंप को ईरान पर बमबारी न करने पर मना लिया। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब लुबे लबाब मोटा मोटा आपके लिए क्या है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक तो इम्पोर्टेंट ये हमें समझ जाना चाहिए कि कल तक जब ट्रंप ने कहा था कि मैंने 2 हफ्ते के लिए डिले कर दिया है, बहुत जो हमारे बूट पॉलिसी हैं, बहुत जो दरबारी हैं, वो कहने लग गए थे कि हाँ आसिम मुनीर ने कन्विंस कर लिया है। मैंने वार्निंग भी दी थी, मैंने कहा शायद कन्विंस किया है, शायद नहीं किया, मगर ट्रंप ने जिस किस्म का वो बंदा है, शायद वो लोगों को मिसगाइड भी कर रहा है, वो क्योंकि मीडिया में गलत मैसेजिंग करता है और फिर उसका उलट करता है। और इस पे कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि ये शायद कैमोफ्लाज है कि वो कहे कि मैं अगले 2 हफ्ते तक मैं चुप रहूंगा, मगर वो कर कुछ और दे, क्योंकि ट्रंप का कुछ नहीं पता। और वाकई ट्रंप का कुछ नहीं पता। कल उसने कहा कि मैं 2 हफ्ते की तक मैं सोचूंगा, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा, और आज उसने ये कर दिया है। ये एक्सपेक्टेड था। तो एक तो जो मालशी और दरबारी और जो बूट पॉलिसी हैं, उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र। पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एक तरफ बॉर्डर है, दूसरी तरफ अमेरिका है। एक तरफ भाईचारा है, दूसरी तरफ अमेरिका है। एक तरफ वो जो हमारा शिया कनेक्शन है ईरान के साथ वो है, दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिकी चॉइसेस की ये वॉर ऑफ चॉइस थी। अमेरिका घुस गया है एक बार फिर मशरिक वस्ता में। ईरान ईरान को डिसमेंटल करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ईरान के लिए भी नुकसानदेह है। कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्टर पीट हेक्सेट और मिस्टर मार्को रूबियो वहां पर बैठकर उनके साथ ये देख रहे थे सारा मिशन। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नजर आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो जीरो डार्क 30
मिशन किया गया था, अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन किया गया था जिसमें उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को वहां से पकड़ा गया था, उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल होती रही थी जिसमें देखा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ओबामा और उनके साथ और हिलरी क्लिंटन थी उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट, और कुछ लोग उनके साथ बैठकर उनके करीबी साथी वो मिशन देख रहे थे स्क्रीन्स पर। इसी तरीके से ये वाली तस्वीर भी वायरल हुई। 40,000 ट्रूप्स मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो 40,000 मिडल ईस्ट में ट्रूप्स हैं, इसमें इसकी कुछ डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह है कि द पेंटागन हैज एटलीस्ट 40,000 रीजंस टू वरी, ये लिखता है यूएसए टुडे, और उसमें इनका कहना है कि रफ नंबर ऑफ यूएस ट्रूप्स स्टेशन इन द मिडल ईस्ट इन बेसिस फ्रॉम बहरेन टू सीरिया एंड पॉइंट्स इन बिटवीन, उसमें 40,000 कहा जा रहा है, 40,000 या इससे कुछ ज्यादा ट्रूप्स अभी हैं। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि यूएस के बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं लोग, वो भी दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट में हैं, और वैसे तो इससे पहले अलर्ट कर दिया गया था कि आप जो है वहां से निकल जाएं। अच्छा, तो ये बात कही जा रही है कि अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में सोल्जर्स भी हैं, और तो क्या ईरान जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या कहीं कोई उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो ये वाली चीजें अब आने वाले घंटों में हमें पता चलेंगी। ईरान जो है उसने लॉन्च 13 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट यूएस ट्रूप्स इन इराक इन जनवरी 2020। ये वो बात है जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, क्योंकि ईरान ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं यूएस ट्रूप्स पर पहले भी इराक में जो हैं वो मारे थे। और वो किस लिए कि जो कासिम सुलेमानी की को मारने के बाद, यानी कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी तो उसके बाद ये ईरान ने हमला किया था सोल्जर्स पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर रिपोर्ट की है, और वो क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नासा फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसने हीट जनरेट होते हुए डिटेक्ट किया है, यानी हीट जनरेटिंग इवेंट नियर फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की। तो ईरान की जो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है और वहां पर बमबारी की गई है, वहां पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, वहां से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि हीट जो है वो निकल रही है। अच्छा, अब ये तो है कि भाई वहां पर हमला किया इसलिए निकल आई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि वन डिटेक्शन वाज अबाउट 30 minutes before President Trump announced the US strikes, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस स्ट्राइक्स अनाउंस की उसके 30 मिनट्स पहले से, आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले से ही वहां से ये वाला इवेंट हीट जो जनरेट हो रही है वहां से, वो नासा की इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डिटेक्ट किया। अब क्या ईरान की तरफ से वहां पर कुछ किया गया या ये जो अमेरिका की बमबारी हुई है उसके बाद वो हीट वहां से निकल रही है?